कांग्रेस के जो विधायक है वर्तमान के आनंद शंकर जी, पूर्व के सांसद है सुशील सिंह जी, दोनों के बीच में जिस तरह से झड़प ही कह सकते हैं समर्थकों में, उनमें बातचीत से ही शुरुआत हुआ, लेकिन अच्छा नहीं मैसेज गया ये पूरे बिहार में। कांग्रेस में मैं हूँ, सवाल ये है कि कांग्रेस में हूँ कि नहीं। तो कांग्रेस में मैं हूँ और आजीवन अभी तक कांग्रेस में रहने का मन बना रखा है। जो टिकट मिलता है, हम सांसद बनते हैं, हम विधायक बनते हैं, तो जो मेरी नई पीढ़ी है वो नई पीढ़ी ये जानना चाहती है कि मेरे नेताजी का चरित्र कैसा है। एक बार तो चले गए वोट अधिकार यात्रा कर एक बार फिर से तेजस्वी प्रसाद यादव निकले हुए बिहार अधिकार यात्रा को लेकर, इसको आप कैसे देखते हैं और राजेश राम जी की भूमिका क्या होगी? दोनों सवाल मैं एक साथ में किया। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं सिटी योग न्यूज। आज हमारे साथ बात करने के लिए औरंगाबाद के कद्दावर कांग्रेस के नेता राकेश सिंह और पप्पू सिंह हैं, जो कि पूर्व के कांग्रेस कमेटी औरंगाबाद के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वर्तमान में किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका सिटी योग न्यूज पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा अच्छा काम करते रहते हैं और आप एक नया खबर भी अखबार भी छाप रहे हैं, उसके लिए भी शुभकामनाएं। धन्यवाद। लेकिन हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं आप लोग के आशीर्वाद से अच्छे करने का, लेकिन इस बार का क्या होने वाला है? क्योंकि आप कांग्रेस के एक अच्छे नेता हैं, आप निखिल सिंह से लेकर उनके तमाम परिवार जो भी रहे हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता औरंगाबाद के, उनसे जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद आपने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। वर्तमान में आपकी राजनीतिक भूमिका क्या है? देखिए, कांग्रेस में इस्तीफा देना, वो कुछ बातें ऐसी थी, मैंने आप पहले भी चैनल पर बता दिया है, ये बात पुरानी हो गई। अच्छा, कांग्रेस में मैं हूँ, सवाल ये है कि कांग्रेस में हूँ कि नहीं। तो कांग्रेस में मैं हूँ और आजीवन अभी तक कांग्रेस में रहने का मन बना रखा है। अब रह गई बात की कांग्रेस की मेरी भूमिका की। अच्छा, तो कांग्रेस में पद लेकर के ही कोई काम थोड़ी किया जाता है। हम लोगों ने अभी हम दिल्ली में गए थे और बहुत सारे लोगों से मैं मिल करके विकास की बातें हमने की, और कांग्रेस की बात तो होगी ही। जब मैं कांग्रेस में हूँ तो कांग्रेस। आप जिस समय दिल्ली चले गए थे उस समय औरंगाबाद का भी खबर आपने सुना होगा। कांग्रेस के जो विधायक है वर्तमान के आनंद शंकर जी, पूर्व के सांसद है सुशील सिंह जी, दोनों के बीच में जिस तरह से झड़प ही कह सकते हैं समर्थकों में, उनमें बातचीत से ही शुरुआत हुआ, लेकिन अच्छा नहीं मैसेज गया ये पूरे बिहार में। ये बिल्कुल औरंगाबाद के चरित्र के, जो औरंगाबाद का चरित्र गांधी जी के समय से, अनुग्रह बाबू के समय से जो एक राजनीति की दिशा औरंगाबाद की रही है, उसके बिल्कुल ही विपरीत हुआ। ऐसा तो बिल्कुल हमने सोचा भी नहीं था और दुखद है। ये आखिरी घटना हो, ये आखिरी घटना नहीं बल्कि ये आखिरी दुर्घटना हो। हम तो ये निवेदन करेंगे सभी राजनीतिकों से कि किसी भी प्रकार से इस घटना का फिर से पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि ऐसा देखने में लग रहा था कि जैसे कि स्कूली बच्चे जिस तरह से लड़ाई करते हैं, उस तरीके का एक कॉन्क्लेव में देखा जा रहा है। साथ साथ जो एक संसद भवन में बैठने का अनुभव है, एक विधानसभा सदन में बैठने का अनुभव है, वो अगर इस तरह से करेंगे तो फिर जनता और आने वाला भविष्य कैसे क्या करेगी? क्योंकि उन्हीं को देखकर अपना कुछ लोग आदर्श मानते हैं, राजनीति हो या किसी भी क्षेत्र में। तो एक मैसेज तो खराब गया ही, लेकिन आने वाला दिनों में इसको क्या देखते हैं? राजनीतिक माइलेज लेने की भी तैयारी चल रही है क्या इस तरीके से करने से? देखिए, इसमें हम लोगों को समाज से भी निवेदन करना होगा। हम समाज से निवेदन कर रहे हैं कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं और जो स्तरहीन राजनीति करते हैं, उसके लिए हर 5 साल पे चुनाव होता है। जनता को भी इसको नोटिस करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि एक नेतृत्व, जो टिकट मिलता है, हम सांसद बनते हैं, हम विधायक बनते हैं, तो जो मेरी नई पीढ़ी है वो नई पीढ़ी ये जानना चाहती है कि मेरे नेताजी का चरित्र कैसा है। वो देख करके उसको फॉलो करती है, उसके चरित्र से कुछ सीखती है। अब ये इस तरह हम काम करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नई पीढ़ी को हम क्या दिशा देंगे? 2025 के चुनाव में राकेश सिंह और पप्पू सिंह की भूमिका क्या होने वाली है? मेरी भूमिका बिल्कुल जो कांग्रेस कार्यकर्ता की है वो रहेगी और जम के रहेगी। जो पार्टी आला कमान का फैसला होगा वो करेंगे। हाँ, यदि पार्टी में रहना है और पार्टी, यदि आपके पास तो ऑप्शन है, ये प्रजातंत्र है, यहाँ सिस्टम बना हुआ है कि
आपको कोई चीज पसंद नहीं है, आप नई पार्टी बना सकते हैं, आप दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। लेकिन यदि विचारधारा आपको उस तरह की है, कांग्रेस की है, और उस विचारधारा में यदि आप हैं पार्टी में, तो आप विचारधारा के नेतृत्व के और अनुशासन के साथ ही न चलेंगे। तो इसमें सवाल ही नहीं पैदा होता है कि दूसरा कुछ सोचने का, सेकंड थॉट कुछ है ही नहीं। क्या लगता है कि जिस तरह से चुनाव का माहौल है और कांग्रेस महागठबंधन यानी इंडी गठबंधन का हिस्सा है, आरजेडी हैं, एक बार तो चले गए वोट अधिकार यात्रा कर कर, एक बार फिर से तेजस्वी प्रसाद यादव निकले हुए बिहार अधिकार यात्रा को लेकर, इसको आप कैसे देखते हैं और राजेश राम जी की भूमिका क्या होगी? दोनों सवाल मैं एक साथ में किया हूं। देखिए, कांग्रेस ने जो यात्रा की उसका सब जगह से फीडबैक आया है कि राहुल गांधी जी ने कांग्रेस को एक लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है। संजीवनी नहीं, मतलब राहुल गांधी की मतलब इस तरह की यात्रा बिहार में कभी हुई नहीं। नेशनल लीडर गांधी परिवार का, और उन्होंने बिहार को कितना सीरियसली लिया है, बिहार के लोगों को के प्रति उनकी क्या संवेदना है, ये उन्होंने अपने आप में इस यात्रा के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया। दूसरी बात यह है कि तेजस्वी जी भी यात्रा पर निकल रहे हैं, तो ये गठबंधन है और उसमें हम लोग साथ हैं, तो साथ हैं, तो मेरा नेतृत्व ये फैसला करता है गठबंधन का, और तेजस्वी जी भी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए वो निकल पड़े हैं। लेकिन जो राहुल गांधी का, अभी आप जल्दी में देखिए CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है पटना में। अब इससे ज्यादा क्या सीरियसली कांग्रेस लेगी बिहार को? बिहार को कांग्रेस चाहती है कि बिहार में फिर से जो अच्छे स्तर का शासन है वो मैं लाऊं, पुराने कांग्रेस के जमाने को दिखाऊं, जो ये पीढ़ी देख नहीं पाई है। उसके लिए राजेश ये प्रयासरत हैं, ये राहुल गांधी, और राजेश भी उनके अध्यक्ष हैं, हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो जो राहुल जी का संदेश हो वो वही राजेश करें। ये बताइए, पिछले बार तो आप चुक चुके थे, आपको भी टिकट दिया था कांग्रेस ने, लेकिन कुछ माहौल उस तरह से था। लेकिन इस तरह का अब जो ऐसा लग रहा है, इस माहौल में अगर कांग्रेस आप पर विश्वास जताती है, आलाकमान आप पर जताती है, तो क्या रहेगा औरंगाबाद के लिए खास? मैंने कई बार ये कह दिया है कि पार्टी का निर्देश होगा और पार्टी यदि हमको चाहेगी तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। मैं मैदान छोड़ के भागने वालों में से थोड़ी हूँ। लेकिन अभी मैंने आपको बता दूं कि मैंने अपना आवेदन भी नहीं दिया है। इसलिए नहीं दिया है कि हमारा सिटिंग एमएलए यहाँ बैठा हुआ है, और जब सिटिंग एमएलए है तो इस तरह की राजनीति मैं पसंद नहीं करता हूँ, किसी को डिस्टर्ब करना, किसी को तंग करना। और हमारा जो उम्र है, हमारा 40-45 वर्ष हो गया कांग्रेस में, और मैं अब इस बात को अच्छा नहीं समझता हूँ कि मैं आवेदन करूं और आपसे टिकट मांगूं। मेरी तो एक लंबी यात्रा हो चुकी, राजनीतिक यात्रा। यदि इसमें पार्टी समझेगी तो हमको बुलाएगी। मैं ईमानदारी से काम करता रहूंगा। इस पर भी मैं दिल्ली गया हूं तो मैंने 2 इशू औरंगाबाद के उठाए हैं और लोगों ने इसको उठाया है। लेकिन वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो गया से चल के औरंगाबाद रुकते हुए दिल्ली जाए, ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का हमने मांग किया है ठहराव के लिए, और वो हमारे मांगने से तो मिलेगा नहीं। तो कई सांसदों से हमने मुलाकात की और लोगों ने पत्र लिखने का आश्वासन किया है, कुछ ने लिख भी दिया है। फिर कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, जैसे गडकरी जी आए थे और मगध विश्वविद्यालय में उन्होंने घोषणा कर दी थी कि सुशील बाबू के कहने पर मैंने ये कर दिया है 4 लेन का, और ये 5000 कुछ करोड़ की योजना है, तो मैं इसको स्वीकृत करता हूँ। लेकिन बाद में सुशील जी ने खुद ही इस बात का खंडन किया कि नहीं, वो परियोजना रुक गई है और अब क्या है कि केवल बाईपास बनेगा। तो ये मुझे मंजूर नहीं था, और हमने जा करके और लोगों से बात की है, और इस बिंदु पर बहुत सारे और लोग काम कर रहे हैं। मैंने सबको एकजुट किया है, मैंने सांसदों से मुलाकात की, और इसमें सारे सांसद हमारा समर्थन कर रहे हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि विधानसभा और का सदस्य होना और संसद सदस्य होना ही जरूरी नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ समाज को कि यदि एक इंडिविजुअल, कोई हमारे आपके जैसा भी आदमी होगा और इस तरह के काम करेगा और कोशिश करेगा, तो विकास संभव है। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए राकेश सिंह और पप्पू सिंह, जिन्होंने साफ कहा कि विकास के साथ में हम हैं, हमें पद और की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से
अगर आला कमान हम पर विश्वास जताती है तो मैं उनके साथ में हूँ। जो पार्टी नेतृत्व का फैसला होगा हम उनके साथ में। साथ साथ इन्होंने वंदे मातरम जो ट्रेन है, वंदे भारत जो ट्रेन है, उसे भी यहाँ ठहराव के लिए भी कई मांग की है। कई नेताओं सांसदों को गोलबंद करने की पूरी कोशिश किए हैं दिल्ली जाकर। अब देखिए तो आने वाला वक्त बताएगा